हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बंदरगाह, भारत के बंदरगाह के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भारत, ये मैंने रफ स्केच बनाया है भारत के नक्शे का। तो सबसे पहले हम जानते हैं समुद्र तटीय राज्य। तो टोटल जो है भारत में 9 जो है तटीय राज्य है, जो समुद्र से उनकी सीमा सटती है। वो अपनी सीमा को साझा करते हैं किसके साथ? समुद्र के साथ। तो 9 तटीय राज्यों के नाम हम लोग एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले है गुजरात। सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की है। उसके बाद है महाराष्ट्र, फिर है गोवा, फिर है कर्नाटक, उसके बाद है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो टोटल कितने तटीय राज्य हो गए? 9 हो गए। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब इन तटीय राज्यों में जो भी स्थित बंदरगाह हैं उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले गुजरात की बात करें तो गुजरात में एक बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, जो कि सबसे व्यस्त बंदरगाह है और ये मुक्त व्यापार क्षेत्र है, और इसी का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। तो कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में है। दूसरा है आपको महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं। एक है आपको मुंबई बंदरगाह और एक है नाहवा शोभा बंदरगाह। तो मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई बंदरगाह है, और नाहवा शोभा बंदरगाह का नया नाम जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। ठीक है, JNPT। और यह सबसे आधुनिक बंदरगाह है नाहवा शोभा। ठीक है, अब है तीसरा गोवा। गोवा में स्थित है मार्मगोवा बंदरगाह, जो कि एस्चुरी पर स्थित है, और यह सबसे ज़्यादा पर्यटन के लिए फेमस है। एस्चुरी क्या होता है? नदी के द्वारा जो लाए गए अपक्षय होता है, ठीक है, निक्षेप, वह उसी पर स्थित है गोवा का मार्मगोवा बंदरगाह। अगला है आपको कर्नाटक राज्य। तो कर्नाटक में जो बंदरगाह है उसका नाम है मंगलौर बंदरगाह। क्या नाम है? मंगलौर बंदरगाह। अगला राज्य है आपको केरल। केरल में जो स्थित बंदरगाह है उसका नाम है कोच्चि बंदरगाह। क्या है? कोच्चि बंदरगाह है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको 3 बंदरगाह देखने को मिलेगा। सबसे पहला है तूतीकोरिन बंदरगाह, जो कि सबसे कम गहरा है। ठीक है, सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरिन है। उसके बाद है चेन्नई बंदरगाह, जो कि सबसे पुराना बंदरगाह है। तो एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है, तो आपको ध्यान रखना है चेन्नई बंदरगाह। और सबसे आधुनिक कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है सबसे आधुनिक। उसके बाद है आपको एन्नौर बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में ही स्थित है। यह निगम या कॉरपोरेट आधारित बंदरगाह है। ठीक है, प्राइवेट है। अगला है राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो स्थित बंदरगाह है वो है विशाखापत्तनम बंदरगाह। यह सबसे सुरक्षित बंदरगाह है और ये सबसे गहरा बंदरगाह है। और यह जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है डॉल्फिन नोज के पास है। इसे डॉल्फिन नोज सुरक्षित करती है। ठीक है, डॉल्फिन नोज क्या है? कोई डॉल्फिन एनिमल नहीं है, डॉल्फिन एक पहाड़ी है, तो इसी का नाम डॉल्फिन नोज है। अगला राज्य है आपको उड़ीसा। उड़ीसा में स्थित है आपको पारादीप बंदरगाह, जो कि चावल निर्यात के लिए फेमस है। नेक्स्ट है आपको पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह है, जो कि एकमात्र नदी पर स्थित बंदरगाह है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपको अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो टोटल जो है हमारे बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 हो गए, और तटीय राज्य कितने हैं? 9 हैं। तटीय राज्य 9 है और बंदरगाह 13 है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। महाराष्ट्र में है मुंबई और नाहवा शोभा बंदरगाह। आप कमेंट कीजिए कि
कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है। उसके बाद बात करें गोवा में है मार्मगोवा बंदरगाह। कर्नाटक में कौन सा है, ये कमेंट कीजिए। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है। केरल में आपको हो गया कोच्चि बंदरगाह। तमिलनाडु में है तूतीकोरिन, एन्नौर और चेन्नई। आंध्र प्रदेश में आपको विशाखापट्टनम है। उड़ीसा में पारादीप, पश्चिम बंगाल में हल्दिया।